हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, यानी कि विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में विलयन क्या होता है, विलयन के कौन कौन से अवयवी घटक हैं उनकी बात हुई थी। विलायक और विलेय के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। आज के सेशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन कितने प्रकार के होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात हुई थी। तो सॉल्यूशन जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th में भी आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये एक समांगी मिश्रण होता है, यानी होमोजीनस मिक्सचर होगा, दो या दो से ज्यादा अधिक अवयवों का, या फिर इसमें ऐसे कोई भी नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में मिल करके एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि सिंपल सा आपने जल लिया है, उसमें अगर चीनी डाल दी है, तो चीनी को अगर अच्छे से आप घोल लोगे तो वो किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, वो आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप समांगी मिश्रण को पढ़ते हैं। तो समांगी मिश्रण ही आपका क्या होगा, विलयन होगा। ठीक है, फिर आपने कहा विलयन के आपके दो घटक पाए जाएंगे, यानी दो चीजें उसमें होंगी, एक आपका सॉल्वेंट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में एक पदार्थ या एक अवयवी घटक ऐसा होगा जो अधिक मात्रा में होगा और दूसरा कम मात्रा में होगा। तो जो ज्यादा मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में है, उसका आपका सॉल्वेंट कहा जाता है, और उसके अतिरिक्त जो भी वहां पर है, यानी सॉल्वेंट के अतिरिक्त जो भी सोल्यूशन में है वो आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन में जो कम मात्रा में है वो विलेय होगा। सॉल्वेंट आपके एक्वा सॉल्वेंट हो सकता है या नॉन एक्वा सॉल्वेंट होता है। एक्वा वर्ड आपका वाटर के लिए आता है, एक्वा सोल्यूशन कहा जा रहा है यानी कि वाटर जहां पर आपका यूज हो रहा है, नॉन एक्वा यानी कि जहां पर जल का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सॉल्वेंट को पढ़ा था। द कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, यानी कि जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने चीनी और पानी का घोल बनाया है और पानी आपका अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक हो जाएगा। ठीक है, so solvent determines the physical state in which solution exists. okay, सॉल्वेंट ही आपका क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। यानी अगर आप बोल रहे हो कि सॉल्यूशन में, उस विलयन में, चीनी और पानी के घोल में पानी अधिक मात्रा में है, तो चूंकि पानी आपका द्रव अवस्था में है तो पूरा विलयन आपका द्रव अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, इफ अ सॉल्वेंट इज वाटर देन सॉल्यूशन इज नोन एज दी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अगर जल वहां पर एज ए सॉल्वेंट यानी कि विलायक की तरह यूज किया जा रहा है तो उसको एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन कहा जाएगा। इफ अ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर जल के अलावा कोई अन्य आपका एज ए सॉल्वेंट यानी विलायक की भांति उपयोग में आ रहा है, तो उसको आपका नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है। तो विलायक विलयन में सामान्यतः जो अवयव आपका अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन आपका विद्यमान होता है। सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में उपस्थित है, या आप क्या बोल सकते हो, विलायक के अतिरिक्त आपका जो उपस्थित है उसी को विलेय कहा जाता है। जब आपने चीनी और पानी के घोल की बात की, तो जब आपका पानी विलायक हो गया तो उसके अतिरिक्त क्या होगा, चीनी बचा है वहां पर, तो चीनी आपकी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि मैंने पानी और चीनी के अतिरिक्त अगर उसमें नमक भी मिला दी है जो कि कम मात्रा में है, अभी भी आपका विलायक जल ही होगा, तो उसके अतिरिक्त अब आपके दो विलेय हो जाएंगे, एक चीनी दूसरा नमक। तो विलेय आपके दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, या एक से अधिक भी आपके विलेय पाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी प्रकार कितने होंगे। अगर आप विलयन की बात कर रहे हो तो विलयन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो विलयन आपका ठोस भी हो सकता है, जैसे आपने भौतिक अवस्थाएं देखी हैं उस आधार पर। विलयन आपका द्रव भी हो सकता है और विलयन आपका गैसीय भी हो सकता है। समझ रहे हैं, तो तीन प्रकार के मेन आपके क्या आएंगे, विलयन के प्रकार। एक ठोस विलयन, दूसरा आपका आएगा द्रव, और तीसरा क्या आएगा, गैस। ठीक है, ये आप कैसे निर्धारित कर रहे हैं, आपने एक पॉइंट पढ़ा कि जो भी विलायक होगा यानी जो भी सॉल्वेंट है वो पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन कर रहा है। यानी अगर हम ठोस विलयन की बात कर रहे हैं तो वहां पर सॉल्वेंट आपका क्या होने वाला है, ठोस होने वाला है, यानी कि सॉलिड होने वाला है। ओके, क्लियर है। तो पहला टाइप का जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, यानी कि
ठोस विलयन की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर आपका विलयन ठोस अवस्था में है, इसका अर्थ क्या है कि विलायक आपका ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि हमने बोला जो भी विलायक की अवस्था होगी वही पूरे विलयन की अवस्था होने वाली है। ठीक है, जिस प्रकार आपने पढ़ा कि जल आपका द्रव अवस्था में है, इसीलिए जल और चीनी का जो घोल था एक, जिसको आप समांगी मिश्रण बोल रहे हैं या विलयन बोल रहे हैं, तो जल के द्रव अवस्था में होने के कारण, क्योंकि वो विलायक है, पूरा विलयन आपका द्रव अवस्था में था। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ठोस विलयन को पढ़ रहे हैं, यानी कि विलायक आपका ठोस होने वाला है। अब विलायक के अतिरिक्त तो दूसरा क्या है, विलेय है, यानी कि सोल्यूट है। सोल्यूट आपका क्या हो सकता है, सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे। अगर आपका सोल्यूट जो है, विलेय जो है ठोस है और विलायक भी आपका ठोस है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है, तो इसको ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है बच्चे, इसका एग्जांपल है अलॉय। जितने भी आपने अलॉय देखे हैं, जैसे आप स्टील की बात करते हैं, आप ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रास की बात करते हैं, ये सारे आपको किस सॉल्यूशन इनका कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में। जनरली आपने सभी के क्या देखे, वेसल्स यानी कि बर्तन बने हुए दिखे, यूटेंसिल्स बने हुए देखे। जैसे आप किसकी बात करते हो, ब्रास की बात करते हो, ब्रॉन्ज की बात करते हो, या फिर आप स्टील की बात करते हो, तो सबके बर्तन आपने देखे, तो सब क्या है, अलॉय। ठीक है, और कैसा मिक्सचर है आपका, होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन में आएगा। और किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि आपको स्टील सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, स्टील का बर्तन कैसा है, सॉलिड है। ब्रास की बात करते हैं, उसका बर्तन कैसा है, सॉलिड है। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करते हो, वो सॉलिड है। तो सारे सॉलिड सॉल्यूशन में, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, जहां पर सोल्यूट भी आपका क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है, तो अलॉय इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड स्टेट में हो सकता है, यानी विलेय जो है वो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन विलायक यानी जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, सॉलिड। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, अमलगम। अमलगम में क्या होता है, सॉल्वेंट जो है आपका वो सॉलिड स्टेट में होगा, वहीं पर जो सोल्यूट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ओके, तीसरा है आपका सोल्यूट गैसीय स्टेट में है, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। सॉल्वेंट आपका फिर से वही, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपका सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट आपको मिलेगा। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन आपका गैस है, वो किसमें पाई जाएगी, प्लेटिनम में या पैलेडियम, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा उसमें पाई जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है आपका, गैस सॉल्यूट में होगा, सॉल्वेंट में आपका सॉलिड होगा। ये सॉलिड सॉल्यूशन के तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जहां पर एक जगह आपने सॉल्यूट को सॉलिड लिया, दूसरी जगह लिक्विड लिया, तीसरी जगह गैस लिया, सॉल्वेंट आपका तीनों जगह सॉलिड है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका तीनों ही जगह सॉलिड है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन को आप पढ़ रहे हो। ओके, क्लियर है, तो इसको इस प्रकार से समझेंगे। किसकी बात की हमने, ठोस विलयन की बात की सबसे पहले, कि ठोस विलयन क्या है, विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, समझ रहे हैं, यही मैंने कहा। सॉल्वेंट आपका कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, उसको ही क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन विलेय की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि विलायक तो आपका ठोस ही है, अब ठोस विलयन बदलेगा कि किस आधार पर, विलेय के आधार पर बदलेगा, क्योंकि विलेय अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के हो रहे हैं आपका, पहला आपने कहा ठोस विलयन, यानी कि आपका विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, जिसका उदाहरण आपने क्या कहा, कि जो मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं होती हैं, वो किसका उदाहरण है आपका, ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो, उसको ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे आपने क्या कहा, तांबे और सोने का क्या किया जाता है, विलयन बनाया जाता है। कि कभी कभी आप पढ़ते हो कि सोने में जैसे चांदी मिक्स की जाती है या तांबा मिक्स किया जाता है, तो वो क्या है आपका, वो एक ठोस विलयन का उदाहरण है। या आप क्या पढ़ते हो, जिंक में लोहा मिलाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका ठोस विलयन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हमने क्या पढ़ा, मिश्र धातुएं जो आपकी होती हैं, अलॉय जिन्हें मैं कह रही थी। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि जिंक में टिन मिला दी गई है, या फिर जिंक में आपका दूसरा कोई धातु मिला दी गई है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर में टिन मिला देते हैं या कॉपर में जिंक मिला देते हैं, तो यही आपका मिश्र धातु है। स्टील आप बोलते हो, लोहे में आपका क्या मिला दिया है, कार्बन मिला दिया है। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है, मिश्र धातुएं बनती है। तो ये मिश्र धातुएं क्या है, आपके ठोस विलयन के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, द्रव और ठोस का हो सकता है, और गैस और ठोस का हो सकता है। ठीक है, तो गैस ठोस विलयन, यानी अब आपका जो विलेय होगा वो क्या हो गया है, गैसीय अवस्था में हो गया है।
विलायक आपका ठोस ही अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इसको गैस ठोस विलयन कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ओके, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा तीसरा हमने क्या बोला, द्रव ठोस विलयन, यानी कि विलेय अब क्या हो गया है, यहाँ पर द्रव अवस्था में हो गया है आपका विलेय, और विलायक वही ठोस अवस्था में ही रहेगा। इसको द्रव ठोस विलयन कहा जाता है, जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन, इसे अमलगम भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया विलयन का, जिसमें हमने कहा ठोस विलयन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर विलायक सभी जगह ठोस होगा, और विलेय के आधार पर आप इसके 3 प्रकार बता देंगे, क्योंकि विलेय आपका ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैसीय अवस्था में भी पाया जा सकता है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। दूसरा प्रकार देखेंगे फिर इसके बाद विलयन का। ओके, दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लिक्विड सोल्यूशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि विलायक क्या होगा, आपका लिक्विड होगा, क्योंकि वही डिटरमाइन कर रहा है पूरे विलियन की या सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को, ठीक है। चलिए, तो सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया, यानी विलायक लिक्विड है, द्रव होगा आपका। सोल्यूट आपका वेरी करेगा 3 तरह से, एक जगह सॉलिड हो जाएगा, एक जगह लिक्विड हो जाएगा, दूसरी जगह क्या, तीसरी जगह आपका गैस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर आपका सॉल्वेंट तो तीनों ही जगह लिक्विड है, विलायक तीनों ही जगह क्या है, द्रव है, ठीक है। पहली जगह की बात करते हैं, जहां पर हमने कहा विलेय क्या होगा आपका, ठोस होगा, ठीक है, यानी कि सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही रहेगा। ऐसे विलियन क्या है आपके एग्जाम्पल, सॉल्ट सोल्यूशन जैसे आप कहते हो। सिंपल, आपने कहा हमने जल लिया, उसमें हमने नमक ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर दी, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल होगा, वो आपका लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, और पहले टाइप का एग्जाम्पल होगा जहां पर आप क्या कह रहे हो, सोल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। ओके, दूसरा है आपका लिक्विड इन लिक्विड। आपने देखा होगा जैसे आप किसी द्रव में कोई द्रव मिक्स कर देते हैं, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए, ये शर्त है। क्यों, क्योंकि हम होमोजीनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन को ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल क्या है, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड। आपके पास इथेनॉल था, उसको आपने वाटर में ऐड कर दिया, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल भी आपका लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों का मिक्सचर जो होगा होमोजीनस मिक्सचर, वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो ये आपका यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, CO2 इन ड्रिंक्स। यानी कि जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो किसी किसी कोल्ड ड्रिंक में आपको ऐसे गैस जैसा फील होता है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ड्रिंक में। तो ड्रिंक आपकी कैसी है, लिक्विड स्टेट है, यानी द्रव अवस्था, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि विलेय है, वो क्या है, आपका गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप हो गया आपका सोल्यूशन का, लिक्विड सोल्यूशन। ओके, चलिए, तो क्या कहा जाएगा, इसको द्रव विलयन कहा जाएगा, विलयन जिसमें विलायक आपका किस अवस्था में होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया द्रव अवस्था में होता है, इसे द्रव विलयन कहा जाता है। ये विलेय के अनुसार पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, विलेय के अनुसार, क्योंकि विलायक तो द्रव ही रहेगा, लेकिन विलेय बदल सकता है, समझ रहे हैं। तो विलेय क्या क्या हो सकता है आपका, ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, इसके अलावा द्रव हो सकता है। तो पहले बात करेंगे गैस द्रव विलयन की, जहां पर विलेय आपका गैसीय अवस्था में है, विलायक आपका द्रव अवस्था में है। इसका एग्जाम्पल जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन होता है, या फिर इसमें आपने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड किसी शीतल पेय में। ओके, देन ठोस द्रव विलयन की बात करेंगे। तो ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलेय जो होगा आपका ठोस अवस्था में है, और विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ठोस द्रव विलयन कहा जाएगा। जैसे चीनी तथा जल का विलयन होता है, या फिर नमक और जल का विलयन आप इसे बोल सकते हैं। ओके, तीसरा है आपका द्रव द्रव विलयन, ठीक है। द्रव द्रव विलयन क्या होगा बच्चे, द्रव द्रव विलयन में आपका विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो, इसे द्रव द्रव विलयन कहा जाता है। जैसे सिरका तथा जल का विलयन, सिरका क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, इथेनॉल का जल के साथ विलयन। ओके,
चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए थर्ड टाइप का सोल्यूशन है आपका गैस सोल्यूशन, जहां पर आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगी। ठीक है, बार बार वही चीज आ रही है कि गैस सॉल्वेंट है, इसीलिए गैसीय सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन बना है आपका। क्यों? क्योंकि आपका सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है पूरे सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। ओके, फिर से 3 टाइप के आ जाएंगे। सॉल्यूट आपका वेरी करेगा अलग अलग फिजिकल स्टेट में, सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड और गैस का जो सोल्यूशन बनेगा, यानी सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा, सॉलिड आपका सोल्यूट हो जाएगा जब, तो ये आयोडीन वेपर्स की बात करते हैं, वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड गैस का सोल्यूशन अगर बनेगा, यानी लिक्विड सोल्यूट आपका लिक्विड होगा, सॉल्वेंट आपका गैस है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर की बात करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा गैस गैस का सोल्यूशन, यानी सोल्यूट भी गैस है, सोल्यूशन भी गैस है। तो एयर है, एयर आपका बहुत सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर। ओके, चलिए तो गैसीय विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, ऑब्वियसली गैसीय विलयन आपका कहा जाता है। गैसीय विलयन 3 प्रकार से बांटा जाएगा, किसके आधार पर, विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ओके, तो पहला आपका हो गया गैस गैस विलयन, यानी विलेय भी और विलायक भी दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। तो ये आपका किसका उदाहरण है, गैस गैस विलयन का उदाहरण है। जैसे आप कहते हैं ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर बना दिया है, यानी मिश्रण, तो वो आपका गैस गैस विलयन का उदाहरण है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन, ये भी आपका गैस गैस विलयन का उदाहरण है। दूसरा क्या है, द्रव गैस विलयन, यानी कि विलेय द्रव अवस्था में होगा, विलायक गैसीय अवस्था में होगा, तो द्रव गैस विलयन इसे कहा जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन होता है, या इसमें क्लोरोफॉर्म जो होगी वो विलेय होगी और नाइट्रोजन गैस आपकी क्या होगी, विलायक होगी। ठीक है, इसके अलावा ठोस गैस विलयन की बात आप करते हैं, तो यहाँ पर विलेय ठोस होगा, विलायक आपका गैसीय अवस्था में है, द्रव ठोस गैस विलयन इसको कहा जाएगा। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, ठोस और गैस विलयन का उदाहरण हो। नोट करिए जल्दी से। जी जी, ऐसी बन भूलपुर, आप भी माइक ले लीजिए। क्या नाम है बच्चे आपका? मैम रिदा। रिदा। रिदा कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? विलियन। विलियन 12th में हैं आप? यस मैम। यस बच्चे, विलियन क्या होता है, हिंदी में ही पढ़ते हैं? यस मैम। यस, विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी अवयवों का मिश्रण विलियन कहलाता है। वेरी गुड, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बोलेंगे। ओके, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एक साथ आएगा। वेरी गुड, कोई उदाहरण बताएंगे आप समांगी मिश्रण का? चीनी या नमक का घोल, चीनी या पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल। वेरी गुड, किसी और को माइक दे दो। वेरी गुड रिदा। यस, विलियन में क्या क्या घटक है मुझे बताएंगे? अगर चीनी और पानी का घोल रिदा ने बनाया है तो उसमें कौन कौन से घटक आपको दिख रहे हैं? जल्दी से माइक ले लो। विलायक और विलेय होते हैं, 2 घटक। वेरी गुड, विलायक और विलेय होते हैं। ठीक है, विलायक क्या होता है? विलायक जो जो अधिक मात्रा में घुला होता है। ओके, रिदा किसी और को माइक नहीं दिया आपने। यस, क्या नाम है बच्चे? मैम सना। सना। सना बताइए विलायक क्या होता है? मैम जो अधिक मात्रा में घुले होते हैं। अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जिसकी जिसकी मात्रा अधिक यस होगी। मैम। ठीक है, और यस विलेय? मैम। यस मैम। मैम जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। वेरी गुड, कम मात्रा में पाया जाता है। रिदा ने चीनी और पानी का घोल बनाया था, तो आप यस चीनी और मैम। पानी का घोल बना रहे हो, तो उसमें विलायक किसको मानोगे आप? मीन्स आप किसको ज्यादा मात्रा में ले रहे मैम हो? मैम पानी को। हाँ ठीक है, आपने पानी को अधिक मात्रा में लिया, यानी पानी क्या हो गया वहां पे? मैम विलायक। विलायक हो गया। वेरी गुड, चीनी कम मात्रा में है तो चीनी आपने क्या मान ली, विलेय मान ली। विलेय मान सही ली। है, यस मैम। ठीक है। क्या किसी विलयन में, जैसे यहाँ पर एक ही विलेय है चीनी, क्या किसी विलयन में चीनी के अतिरिक्त, यानी एक विलेय के अतिरिक्त और भी विलेय हो सकते हैं? यस मैम। यस, वेरी गुड। जैसे आपने उसमें नमक मिला दिया, तो फिर नमक और चीनी 2 विलेय यस हो गए। मैम। वेरी गुड।
वेरी गुड यस सना। मैम। किसी और को माइक दे दो। थैंक यू मैम। वेरी गुड। मेरा प्रश्न है, पूरे विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करेगा? जो फिजिकल स्टेट बनेगी सॉल्यूशन की, उसका निर्धारण कौन से अवयवी घटक के द्वारा किया जाएगा? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन कर रहा है? रिदा आप बताइए कौन कर रहा है? मैम विलायक। वेरी गुड, विलायक कर रहा है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ा, यानी विलयन के कितने प्रकार होंगे। तो आप लोगों ने बताया कि 3 प्रकार होंगे, ठीक है। यहाँ पर आज के सेशन में जीजीआईसी बन भूलपुर से रिदा ने और सना ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को इसी प्रकार से आंसर करना है। ईशा ने भी बहुत अच्छे से आंसर करने का प्रयास किया जीजीआईसी उत्तरकाशी से। तो सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करती रहनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।